अपना ध्यान रखना, घर का भी ध्यान रखना, ठीक है बच्चे? सुमो बेबी बाय बाय, अपना ध्यान रखना, ठीक है? और घर का भी ध्यान रखना बच्चे, हम आ जाएंगे जल्दी। भाभी का फोन आता। हाँ अरे मैं चश्मा दिखाने के लिए कि यही चश्मा है दूसरा है। गाना मोबाइल कनेक्ट करिए, हमारे मोबाइल कनेक्ट कर देंगे तो हम कर। हेलो गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल मेरी यूट्यूब फैमिली को। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे और नए साल की ढेर सारी बधाइयाँ आप सबको। तो सुबह सुबह अंधेरे में इतनी सारी खटर पटर बसर देख के आप लोग सोच रहे होंगे कि ये गाड़ी सुबह सुबह कहाँ की तरफ निकली। तो मैं बता देती हूँ कि सुबह के बज रहे थे 5 और पड़ रही है सर्दी, और अब हम विद फैमिली अपनी बसंती को लेके निकल चुके हैं सीतापुर की तरफ। क्योंकि सीतापुर में पड़ा था मेरी ननद का यानी सिस्टर इन लॉ का पीसीएस का सेंटर, तो उसको एग्जाम दिलाने हम सब जा रहे थे। पीसीएस वाले लोग जानते होंगे इस बार आयोग ने सेंटर को कैसे फेंक फेंक के दिया है दूर दूर। क्या है? वैसे तो सर्दियों में अर्ली मॉर्निंग उठना एक बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन जब कहीं जाना हो वो भी लॉन्ग ड्राइव करके, तब तो बहुत मजा आता है। बदनाम फिर भी हर ज़बां पे अड़ा है इश्क की। पहले तो मेरा जाने का मन नहीं था क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन बाद में मेरा मूड बन गया, और जब मूड बन गया तब तो बहुत मजे आए रास्ते में। ऐसे सर्दियों का घना कोहरा हो और अर्ली मॉर्निंग एकदम अंधेरे में आप लोग जा रहे हो, कितना मजा आता है। लखनऊ से सीतापुर की दूरी है लगभग 88-89 किलोमीटर। एग्जाम सेंटर पे टाइम से पहुंच जाए इसलिए हम लोग घर से 5 बजे निकल चुके थे, क्योंकि पहले लगा था कि रास्ते में हो सकता है बहुत कोहरा हो तो गाड़ी अच्छे से ड्राइव ना हो पाए, लेकिन जब हम निकल गए तब देखा कि हमें ज़्यादा कोहरा कहीं नहीं मिला। बीच बीच में जहाँ पे आउटर एरिया मिल रहा था वहाँ हल्का फुल्का कोहरा मिला, बस उतना ही। ये व्लॉग है लगभग 23 तारीख का। 23 का एग्जाम था शायद यूपीपीसीएस का। उस टाइम ज़्यादा ठंड नहीं थी, सर्दी पड़ना शुरू हुई है आफ्टर क्रिसमस। हल्की हल्की ठंड लगी उंगलियों में, मोजे से अंदर ठंड घुसे, गले से अंदर। मुझे सबसे कम सर्दी लगती है और मैंने जबरदस्ती स्वेटर पहना हुआ था, वरना तो मुझे स्वेटर पहनने की भी नीड नहीं थी। और अब मिला रास्ते का पहला टोल। टोल टैक्स पे करने के बाद मैं खुद को भारत की एक जिम्मेदार नागरिक समझ रही थी, और इसलिए मेरी जरा खुशी देखिए। देश की अर्थव्यवस्था में योगदान करने के बाद हम निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। मेरे हस्बैंड जो कहानी सुना रहे हैं जरा आप भी गौर से सुनिए। ये मैंने तो कुछ भेजा नहीं है। तो ठीक है सर, मैं साइबर क्राइम को फोन लगाता हूँ। तो कहा जी मैं मुंबई साइबर क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ, बताइए। मैंने कहा ऐसा है कि मेरा एक पार्सल है जो कोई और कर रहा था, कहीं से कहीं जा रहा था, और वो मैं नहीं कर रहा। हाँ जी, 2 दिन पहले ही उनके साथ एक साइबर क्राइम होते होते रह गया, और मैं तो खुशी से पागल ही हो रही थी जब मुझे मालूम पड़ा कि मेरे हस्बैंड के $500 और कुछ कैश पहुंच गया था वियतनाम में। ओ माय गॉड, मैं इंटरनेशनली अमीर होने ही वाली थी कि तभी मेरे हस्बैंड को भनक लग गई, दिस इज अ मैटर ऑफ अ साइबर फ्रॉड। सो प्लीज माय यूट्यूब फैमिली स्टे अलर्ट फ्रॉम ऑल दिस काइंड ऑफ फ्रॉड, क्योंकि बैठे बैठे मालामाल होने का कोई भी तरीका नहीं है। चूना लग जाएगा आपको, वो भी ब्याज में। क्राइम का जिक्र होते ही हमें दिखा पुलिस थाना जो कि था सीतापुर का। अब हम पहुंच गए थे सीतापुर शहर में। 8 बजे से पहले पहले हम लोग सीतापुर पहुंच चुके थे, और अब हम जा रहे थे अपने सेंटर की ओर। हम लोग 20 किलोमीटर घूम के आए, जो मुड़ गए हैं। घर में होते हैं तो उगता हुआ सूरज सर्दियों में दिखता नहीं है, क्योंकि उस टाइम हम रूम में बंद होते हैं। और आज हमने ही सूर्य देवता को जगाया सुबह सुबह। एग्जाम सेंटर हमें बड़ी आसानी से मिल गया था। बाहर बहुत सारी गाड़ियां थी, काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ आए थे, और मोस्टली इनमें से लखनऊ के बच्चे थे। ठंड के मारे बादलों में छिपे बैठे सूर्य देव को अब उनकी मम्मी ने घर से बाहर निकलने की इजाजत दे दी थी, और इसलिए अब वो हमें भी दिखने लगे थे। जैसे हमारी मम्मियाँ सर्दियों में हमें सुबह सुबह घर से बाहर नहीं निकलने देती ना, वैसे ही सूर्यदेव की मम्मी भी उन्हें सर्दियों में जल्दी बाहर नहीं निकलने देती, इसलिए तो धूप लेट होती है। एग्ज़ाम सेंटर मिल जाने के बाद वहाँ पे चस्पा हुए रोल नंबर्स में अपना रोल नंबर मिलाने के बाद क्लासरूम चेक करने के बाद अब हम लोग निकल चुके थे सुबह सुबह की चुस्की ढूंढने के लिए।
इस शहर में हम लोग पहली बार गए थे, तो हमें यहाँ का कोई भी आइडिया नहीं था। बस ऐसी गाड़ी आगे बढ़ाए जा रहे थे कि शायद कहीं अच्छी चाय मिले। एग्जाम सेंटर से थोड़ी ही दूरी पे था वहाँ का आई हॉस्पिटल। तो पापा ने बताया कि ये आई हॉस्पिटल बहुत फेमस है। तो उसी आई हॉस्पिटल के सामने चाय के ठेले लगे हुए थे और हल्का फुल्का कुछ ऐसे ही स्नैक्स मिल रहा था। तो हमारी गाड़ी वहाँ रुकी क्योंकि ये एरिया भी अच्छी लग रही थी और यहाँ कुल्हड़ वाली चाय भी मिल रही थी। अब हमें चाय की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होने लगी थी। इतनी सर्दी में हम लोगों ने लगभग 3 घंटे का सफ़र तय कर लिया था गाड़ी में बैठे बैठे। ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी बात थी। और गाड़ी में बैठे बैठे अचानक से सर्दी बहुत तेज लगने लगी थी। सीतापुर का महंगा खाना। फाइनली हमें अपने घुटने सीधे करने का मौका मिल गया था। गोल्डन सनलाइट भी आ रही थी, मुंह से धुआं निकल रहा था और सामने चाय बन रही थी। देखो ब्लैक उधर, ब्लैक हाय। खुद एग्जाम दे दे। और ये देखिए कुल्हड़ वाली चाय की खुशी। ओए ओए लोंडे, ओए इधर 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 इधर। बहुत शैतान हो तुम यार। अभी नया नया है ना, ये ऐसे देख। हाँ। सर उड़ा रहा है, ऊपर से आ रहा है। तो वहाँ गाड़ी में से घुसा था। गौर से देखिए इस खूबसूरत हसीना को जिसने सुबह सुबह ठंड में हम सबको उठा के बिठा दिया। अभी घुसेगा, वो आपको स्वेटर में छुप रहा है। अभी छुपेगा। आपको स्वेटर में छुप रहा है। बहुत सर्दी है। अभी से गर्माहट मिली, अभी से गर्माहट मिली। अल्ले वाह, अल्ले वाह, अल्ले वाह बेबी, अल्ले वाह। अभी स्वेटर खोल दो, अंदर छुपा घुस हुआ जाएगा। है। कैसे क्या कर रही है? कैसे तुम लोग लड़ रही हो? ऊपर आओ। सुबह सुबह तो कुछ खाने का मन नहीं करता। अरे मेरा एक वीडियो रिकॉर्ड करते ना फोन में। यहाँ मैंने अपने हस्बैंड से थोड़ी सी हेल्प मांगी कि मेरा प्लीज़ वीडियो रिकॉर्ड कर दो। उन्होंने देखो क्या किया, पूरा 360 डिग्री घुमा दिया और फिर भी मेरा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए ठीक से। उनके हाथ में कैमरा आते ही उनका पेशेंस लेवल एकदम डाउन हो जाता है। और जरा इस बेचारी को देखिए, बेचारी सूखा बन खाई जा रही थी विदाउट मक्खन विदाउट टी। और हमारी माता जी गाड़ी में बैठी थी, इनके लिए फीकी चाय का प्रबंध किया जा रहा था क्योंकि वो डायबिटिक हैं। सीतापुर वाले अगर हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये किसकी मूर्ति बनी हुई है। चाय के बाद हम लोगों ने खाए यहाँ पे ब्रेड पकौड़े। इसके बाद सामने हमने गरम गरम जलेबी सिकती देखी तो हमने दही जलेबी भी खाई। खूब सारा खा पी के अपनी ननद को एग्जाम सेंटर पे ड्रॉप करके हम लोग निकल पड़े थे अपने एक्चुअल पड़ाव की ओर, जो कि था नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य का नाम तो हम में से ज्यादातर लोगों ने सुना ही होगा, उत्तर प्रदेश वाले तो जानते ही होंगे कम से कम। नैमिषारण्य तीर्थ सीतापुर से लगभग 35-36 किलोमीटर दूर है। नैमिष और अरण्य नाम से मिलके बना है ये। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पहले जंगल था जिसका नाम था नैमिष और उसी के नाम पर ये स्थान का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। इस तीर्थ स्थल के बारे में बहुत ही प्राचीन दंत कथाएं प्रचलित हैं। यहाँ भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को समर्पित एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जिसे नैमिष नारायण विष्णु मंदिर बोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए थे। ऐसे टोटल 8 मंदिर हैं जिनमें से एक ये है। इसको स्वयं व्यक्त क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। उस मंदिर में एक कुंड बना हुआ है जिसमें पानी भरा है, इसको बोलते हैं चक्र तीर्थ कुंड। उस कुंड में लोग स्नान करते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं। इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको दिखाएंगे कैसे हमने और मेरे हस्बैंड ने इतनी सर्दी में उस कुंड में जाकर डुबकी लगाई और उसमें परिक्रमा भी की। ऐसा माना जाता है कि यहाँ प्राचीन काल में बहुत घना जंगल था जिसमें ऋषि मुनि हजारों साल तक तपस्या करते रहते थे, इसलिए इसे ऋषियों की तपोभूमि के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग नैमिषारण्य पहुंच चुके थे, अब हम जा रहे थे चक्रतीर्थ कुंड की ओर। नैमिषारण्य को नीमसार या मिश्रक के नाम से भी जाना जाता था पहले। फाइनली हम पहुंच चुके थे चक्रतीर्थ में। सुबह के बज रहे थे 10, काफी ठंडक थी, लेकिन आप यहाँ के नज़ारे देखिए मेरे साथ। पापा कहीं ढूंढ रहे होंगे कुछ, अंदर अंदर देख रहे होंगे पापा। तो मोबाइल की बैटरी और चली गई इनके गूगल मैप चेक करते करते। पापा के मोबाइल में फोटो अच्छी आती है, उसी से खींचेंगे। हाँ
पापा हैं तो सामने। हाँ तो दोस्तों यही है नैमिषारण्य का चक्र तीर्थ कुंड। इसमें हमेशा पानी भरा रहता है। हर मौसम में श्रद्धालु यहाँ आते हैं, स्नान करते हैं, इसमें परिक्रमा लगाते हैं। कहते हैं इस कुंड में स्नान करके परिक्रमा लगा के आप कोई भी मन्नत मांगते हैं वो मन्नत पूरी जरूर होती है। घर से हम सब ये सोच के चले थे कि इस कुंड में जाके स्नान करेंगे, लेकिन यहाँ इतनी सर्दी थी, पानी एकदम बर्फ हो रखा था, तो पापा मम्मी का प्लान ड्रॉप हो गया। लेकिन मुझे और एडी को नहाने का बहुत मन था तो हम दोनों चले गए। अब हम जा रहे हैं उस कुंड में डुबकी मारने, ठंडे पानी में नहाने। कुंड में स्नान करना एक अलग एडवेंचर था और मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को एडवेंचर करना बहुत पसंद है। लेकिन यहाँ तो एडवेंचर के साथ श्रद्धा की बात भी थी। तो बिना ठंड की परवाह किए हम दोनों पहुँच गए कुंड में। जैसे इस पानी के अंदर हम लोग घुसते जा रहे थे वैसे वैसे लग रहा था कि नीचे का हिस्सा सुन्न होता जा रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद हम दोनों इसमें नॉर्मल महसूस करने लगे। उसके बाद तो फिर हमने इसमें 3-4 परिक्रमा लगाई। इसमें काई की वजह से फिसलन बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इस कुंड की दीवार को पकड़ के ही हमें पूरी परिक्रमा लगानी पड़ती है। सुबह सुबह ठंडे पानी में नहाना, उसके बाद पूजा पाठ करना, ऐसा लग रहा था आज तो भगवान खुश हो ही जाएंगे हमसे। इतनी ठंड में बर्फ जैसे पानी में डुबकी मारने के बाद तो हमारी सारी ठंड उड़न छू चुकी थी और अब एकदम पूजा पाठ वाली फील आ रही थी। मंदिर के प्रांगण में बैठे थे तो ये पॉजिटिव वाइब आना तो नॉर्मल सी बात थी। यहाँ हमने एक बड़ी प्यारी चीज देखी कि छोटे से हनुमान जी शिवलिंग के सर पर बैठ के उनका प्रसाद खा रहे थे। उतर गया यार। ये देखिए कुंड में लोग इस तरह परिक्रमा लगाते हैं। हमने देखा कि देश के हर कोने से यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए थे। सर्दी बहुत ज़्यादा होने की वजह से पापा मम्मी इस कुंड में स्नान नहीं कर पाए थे, तो उन्होंने सोचा कि इस कुंड के बाहर वो परिक्रमा लगा लेते हैं। तो उन दोनों ने बाहर ही परिक्रमा लगाई थी। एडी, मैं यहाँ पे एडी को ढूंढ रही थी क्योंकि अब हमें जाना था दूसरे मंदिर जो कि है हनुमानगढ़ी मंदिर। पापा ने बताया था कि बहुत फेमस मंदिर है वो भी। पापा मम्मी सालों पहले आए थे, तब से अब तक बहुत कुछ बदल चुका था। और तो हमने लोकलाइट से वहाँ मंदिर का पता पूछा और अब हम निकल चुके थे हनुमानगढ़ी मंदिर की तरफ। हनुमानगढ़ी मंदिर भी चक्र तीर्थ के पास में ही था, हम लोग तुरंत पहुंच गए थे। यहाँ पे भी छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर बने हुए थे। पांडव मंदिर, सीता की रसोई और हनुमानगढ़ी तो खैर बहुत फेमस और बड़ा मंदिर ही है। मंदिर के बाहर ही मिल रहा था प्रसाद, वहीं पे हमने अपने चप्पल जूते उतारे और वहाँ से प्रसाद खरीदा। यहाँ से हो रही है हनुमानगढ़ी मंदिर में हम लोगों की एंट्री। सीढ़ियाँ चढ़ के हमें ऊपर जाना होता है। ऐसा माना जाता है कि जब हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण को अहिरावण की कैद से मुक्त कराया था, जो पाताल लोक में उन्हें लेके जा रहे थे बलि देने के लिए, तो वापसी में हनुमान जी ने कुछ देर यहाँ विश्राम किया था।
यह है हनुमान जी की प्रसिद्ध मूर्ति, जिसके दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। कहते हैं ये दक्षिण मुखी हनुमान जी है, इनके दर्शन मात्र से शनि, राहु, केतु इन सब के प्रकोप से मुक्ति मिलती है। मंदिर के बाहर एक जगह ये फाउंटेन बनाया गया था, जहाँ कुछ लोग फोटो खिंचवा रहे थे, सेल्फी ले रहे थे। यहाँ पंच पांडव और द्रौपदी का एक किला भी है। कहते हैं कि इसी किले में रुककर अज्ञातवास के समय पांडवों ने और द्रौपदी जी ने हनुमान जी की पूजा अर्चना की थी। नैमिषारण्य घूमकर वहाँ से हम लोग पहुंचे थे सीतापुर, और सीतापुर में जाके मेरी ननद का जो एग्जाम हो रहा था वहाँ हम लोग रुके थे, क्योंकि हमारे पास पूरा दिन था। नैमिषारण्य में पूरा दिन नहीं रुका जा सकता था, तो हमने सोचा कि चलो एग्जाम सेंटर पे जाके रुकते हैं, 1-2 घंटे वहाँ वेट कर लेंगे। घूमने फिरने में, खाने पीने में थोड़ा टाइम निकल जाएगा। और वहाँ से एग्जाम कंप्लीट होने के बाद हम लोग लगभग 5 बजे निकल आए थे बैक टू पेवेलियन, यानी कि लखनऊ की तरफ। हमने यहाँ सीतापुर को कर दिया था बाय बाय, और अब हम लोगों की हालत हो गई थी खराब। सुबह से चलते फिरते, घूमते, नहाते, थकान के मारे सबकी बैंड बजी हुई थी, लेकिन मेरी थोड़ी तबीयत नासाज थी, तो मेरी तो कुछ ज़्यादा ही बैंड बज गई थी। वैसे तो सीतापुर से लखनऊ पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना था, लेकिन शाम का टाइम था, ये पीक टाइम होता है ट्रैफिक जाम के लिए, तो 2.5-3 घंटे का हम लोग लेके चले थे। 2.5-3 घंटे में पहुंच जाएंगे। पूरा रास्ता खाली मिलने के बाद हम लोगों को लखनऊ में मिला अच्छा वाला ट्रैफिक जाम। हम लोग लगभग 7-7:30 पे लखनऊ पहुंच चुके थे, लेकिन शहर के अंदर अंदर हमें लगभग 2 घंटे लग गए जाम में फंसे हुए। बहुत गंदा वाला जाम लगा था, हर जगह रेड लाइट पे लंबी लाइन लगी हुई थी। मॉर्निंग में हम लोग 5 o'clock निकले थे और सीतापुर पहुंच गए थे 7:30 बजे। एंड कैन यू इमेजिन, वापसी में भी हम लोग सीतापुर से 5 बजे चले थे शाम को, और घर पहुंचे थे लगभग 9:30 बजे। हम लोग लखनऊ में ही हैं बच्चे, हम लोग पहुंच चुके हैं लखनऊ में। ये क्वेश्चन है, ध्यान के रहते थे किनारे ना, लखनऊ के दूसरे छोर पर। ये एक छोर है। एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में हमें लगभग 1.5 घंटा लग गया, 2 घंटे लग गए होंगे। इको गार्डन 24 किलोमीटर दिखा रहा है बाबा। कितने किलोमीटर है यहाँ से? सही है। हाँ? वापसी में हमें इतना टाइम लग रहा था कि एडी को मेरे गूगल मैप पे डाउट होने लगा। पापा ने जब गूगल मैप ऑन किया तो उनके गूगल मैप पे भी डाउट हो रहा था, लेकिन फिर समझ में आया कि भाई मैप की गलती नहीं है, टाइम ही लग रहा है इतना ज़्यादा। उसको निकलने नहीं देता ना, सब जाके काम देगा। इतनी दूर डिस्टेंस बना के खड़ा है। भोग रहा, बुला रहा राजेंद्र भैया को। हाँ, फाइनली हम गिरते पड़ते घर पहुंच गए थे, और मेरे बच्चों की ज़रा खुशी देखिए। बेबी हीरो तो छुप गया, दिख ही नहीं रहा। आराम से, राजेंद्र भैया को बोल रहा है, वो हीरो पे नहीं भौंक रहा। बुला गया राजेंद्र भैया को भौंक के। उसमें तो नहीं हुआ है वो जो बच्चा, हेलो मेरा बच्चा, हेलो मेरा गुड्डा, हेलो मेरा बच्चा, हेलो बेबी, हेलो बेबी, हेलो बच्चा, हेलो बच्चा। हाँ चलो चलो अंदर चलो, अंदर चलो, हीरो चलो अंदर चलो। हीरो पटर 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 कर रहे हैं। हेलो मेरा छोटा बेबी, हेलो मेरा छोटा बेबी, कैसा है तू? हेलो मेरा छोटा बेबी, हेलो मेरा बच्चा। अरे यार मेरा पर्स गिर गया नीचे। ओके, 1 मिनट। मुझे इतना ज़्यादा कमर दर्द और बॉडी पेन हो रहा था, लगा था किसी ने डंडे डंडे बजाए मेरी शरीर में। लिटरली मेरी जान निकल रही थी दर्द के मारे। ऐसा पहली बार हुआ मेरे साथ। बेबी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, अरे हिलो मेरा बच्चा, हिलो मेरा बच्चा, हिलो मेरा बच्चा, हिलो मेरा बच्चा। मम्मी पास। अरे बाप रे, 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 मेरा गुड्डा, अरे बाप रे, पूछ रहे हैं। घर आने के बाद मैं तो बेड पे पड़ गई थी बहुत बुरी तरीके से। आई वॉज अनएबल टू मूव माई बॉडी। हम लोग सुबह सुबह चले गए थे, इसलिए हीरो यहाँ हमसे गुस्सा कर रहा था, अपनी शिकायत दर्ज करा रहा था। कमेंट बॉक्स में अपने वीडियो के बारे में राय जरूर दें। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।